शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न रानी सोलंकी जी ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि भजन और साधना में क्या अंतर है और सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या नियम है, कैसे करें। गुरु से दीक्षा तो प्राप्त हुई है पर सानिध्य नहीं मिल रहा, इस कलयुग में कैसे करें। और ये भी लिखा है कि मैं महादेव की उपासना करती हूँ, देवी की भी उपासना करती हूँ, और अब क्या करना चाहिए ये उसको जानना है। तो देखो प्रभु जी, भजन और साधना में क्या अंतर है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। अंतर तो वैसे कुछ भी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में जो भी किया जाता है वह सब साधना ही होती है, सब भजन ही होता है। फिर भी शाब्दिक अर्थ तो अलग थोड़ा कर सकते हैं। भजन का मतलब ज़्यादातर भक्ति मार्ग के लिए होता है। तो भजन भगवान की कथा वार्ता श्रवण करना और जो श्रवण किया है उसको स्मरण करना, याद करना, या उसके नाम को भी स्मरण करना, उसकी लीला को भी स्मरण करना, इसमें जप भी आ जाते हैं, स्मरण करना, और फिर कीर्तन करना, मतलब उच्च स्वर से जप करना, या उसके लीला और क्रिया के गुणगान गाते हुए कोई भजन हम गा रहे हैं जैसे कि, तो संकीर्तन करना और भजन इत्यादि गान करना। तो ये 3 स्टेज में भजन होता है ज़्यादातर, कि भगवान की गुण लीला का श्रवण करो, उसका स्मरण करो और उसका संकीर्तन करो। तो ये होता है भजन। ये ज़्यादातर भक्ति मार्ग के अंदर ऐसा कहा जाता है। अब भजन का वास्तविक अर्थ ये है, ज्ञान मार्ग है या कर्म मार्ग है या योग मार्ग है, कहीं पर भी भजन हो सकता है। उसमें भजन का अर्थ क्या है? भज धातु से बना है भजन शब्द, भज सेवायाम। तो भज का मतलब है सेवायाम, सेवा करना। अच्छा, सेवा करना माने क्या? सेवनम सेवा, सेवन करने का नाम है सेवा। सेवन करना माने जैसे कोई बीमार है तो रोग लगा है, तो उसको डॉक्टर ने, वैद्य ने दवा दी और कहा कि सुबह शाम इतना इतना खाना है आपको, तो रेगुलर इसको खाना है। तो सेवन करते हैं ना, सुबह शाम दोनों टाइम दवाओं का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं? रोग मिटाने के लिए। तो उसी तरह ये भवरोग लगा है, भवरोग को मिटाने के लिए भगवान का नाम, गुण, लीला का सेवन करना, उसके विषय में जानना, वास्तव में भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सब, तो उसको कहेंगे सेवन करना। सेवन माने मतलब उसको सतत स्मृति में रखना, कोई एक शक्ति है जो ये सब चला रही है। फिर अपने बारे में जानना कि तो फिर मैं कौन हूँ और ये जगत क्या है, ये सब जानना, ये भी तो भजन है। ये ज्ञान मार्ग का भजन है, योग मार्ग का कह लो। मतलब सेवन करने का नाम है सेवा, और सेवा का अर्थ है भजन। तो ये हुआ भजन का अर्थ। अब साधना ले लो। साधना का मतलब है साध्य करना। साध्य करना का मतलब है प्राप्त करना। तो साधना किसी न किसी को साधने के लिए, किसी न किसी को वश में करने के लिए की जाती है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि हम तो साधना करते हैं, तो किसकी साधना करते हैं भाई, और क्यों करते हैं? ये भी प्रश्न बहुत बड़ा है, और ये भी समझ लेना चाहिए कि क्यों करते हैं, क्या चाहिए आपको। तो साधना अध्यात्म मार्ग में अपने मन को, अपने आप को साधने का नाम है साधना। मन ऐसा चंचल है, मन ऐसा मलिन है, बुरे बुरे विचार करता है, अच्छे भले विचार भी करता है, कहीं का कहीं भाग दौड़ जाता है, फिर हम वापस बुलाते हैं, फिर वो भाग जाता है। उसमें स्थिरता नहीं है, बहुत चंचलता है, उसमें मलिनता भी बहुत है और अज्ञान भी बहुत है। इन सब का निवारण करने का नाम है साधना।
मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 चीज़ें हमारे अंतःकरण में पड़ी हुई है, जिससे हमें ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मल माने राग द्वेष, हमारे मन के राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य दंभ, ये सब भी मल है, मेल है। लेकिन 2 शब्दों में अगर कह दिया जाए तो राग और द्वेष, जो प्रिय है उसके प्रति राग, जो अप्रिय है उसके प्रति द्वेष, ये मन करता रहता है। तो राग द्वेष की निवृत्ति, मल की निवृत्ति। फिर मन में चंचलता है तो चांचल्य की निवृत्ति, मन को स्थिर करना, मन को एकाग्र करने के लिए, उसके लिए भक्ति है। भगवान की भक्ति करो और मन एकाग्र हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर आवरण, पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान का आवरण है, तो अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करो। और ज्ञान प्राप्ति के साधन हमारे शास्त्र में कई बार बताए गए हैं। श्रवण करो, जो श्रवण किया है उसका मनन करो, और श्रवण मनन करके जो निश्चय हो जाए उसको दृढ़ करो, निधिध्यासन करो। बस ये है ज्ञान प्राप्ति का उपाय, अंतःकरण शुद्धि का उपाय, मन को साधने का उपाय। ये हुआ साधना, अपने अहंकार को साधना, अपने मन को साधना, इसका नाम है साधना। अब इसको साधना एक दूसरे अर्थ में भी, धर्म के अर्थ में भी साधना है। ये आध्यात्मिक अर्थ हुआ। धर्म के अर्थ में साधना क्या है कि जैसे समझो हम किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, मतलब उसको हम साधना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी की तो इससे रूबरू मुलाकात होती है, फेस टू फेस बातें होती है। तो उन्होंने हनुमान जी को साध लिया, उसको प्राप्त कर लिया। उसकी विधि विधान होते हैं, हर एक देवता के अपने अपने विधि विधान होते हैं। लेकिन जनरलाइज करें तो जिस किसी को आपको साधना है और जब सध गए समझो, तो ये सिद्धि मिल गई मानी जाती है। तो आपने ये भी पूछा है कि सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए। तो अगर आप अष्ट सिद्धि की बात कर रहे हैं तो उसके अलग नियम है। जैसे अणिमा, गरिमा, लधिमा, ये सब सिद्धियां हैं। अणिमा माने एकदम सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेना। जैसे हनुमान जी लंका गए तो बड़ा सा तोतिंग दरवाजा कैसे जाए, और दरवाजे में जाएंगे तो फिर कोई न कोई रोकेगा, देखेगा, तो एकदम सूक्ष्म मच्छर जितने छोटे हो गए और घुस गए अंदर दरवाजे में। और फिर जब जरूरत पड़ी तो बड़े पहाड़ जैसे हो गए, ये है गरिमा, या वजनदार हो गए। गरिमा माने विस्तृत होना, बड़ा होना। गुरु का अर्थ है बड़ा, महान, तो महान बन गए। तो ये गरिमा, लधिमा, इसकी पर काया प्रवेश है, ये सब सिद्धियां हैं। किसी के मन की बात जान लेना, ये भी सिद्धि है। लेकिन महाराज हमें ये सोचना चाहिए, जब हम अध्यात्म मार्ग, आपने कहा कि मैं महादेव की भक्त हूँ, तब आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें कोई भी सिद्धि क्यों चाहिए। कोई ना कोई कारण होगा ना, कोई ऐसे ही थोड़े ही ले लेता है। कोई चीज़ लेनी है, हम बाहर निकले, जो भी मिला हमने ले लिया, खरीद लिया, ऐसा थोड़े ही करते हैं। इसकी क्या जरूरत है, इसके आधार पर हम सिद्धि आपको क्यों चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सभी सिद्धियां अंततो गत्वा आनंद के लिए चाहिए। अगर कोई सिद्धि हमें आनंद नहीं देगी, पता है कि ये दुख देगी, तो हम क्यों चाहेंगे। अगर वो हमें दुख देगी तो हम नहीं चाहेंगे, आनंद देगी तो ही हम चाहेंगे। कोई भी वस्तु, आप किसी से रिलेशन रखो और अगर आपको पता चले कि इससे रिलेशन रखने में बहुत दुख है तो आप छोड़ दोगे उसको। और अगर आपको पता चले कि इसकी प्राप्ति में बड़ा सुख है, बड़ी सुविधा है, सुविधा को ही तो हम सुख मान रहे हैं, तो तब हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे। तो कोई भी चीज की प्राप्ति हम आनंद के लिए चाहते हैं। अच्छा, आनंद हमें कैसा चाहिए। हमें आए और चला जाए ऐसा आनंद तो चाहिए नहीं। सिद्धि इसलिए हम चाहते हैं कि हम उस आनंद को निरंतर रख सके। तो फिर सीधा आनंद ही प्राप्त करो ना, सिद्धि क्यों प्राप्त कर रहे हो। सिद्धि की क्या जरूरत है। आनंद आपका स्वरूप है, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आप अपने आप को आत्म प्राप्ति करो, परमात्मा प्राप्ति करो, ताकि आपको अखंड आनंद, अक्षुण्ण आनंद, एक रस आनंद प्राप्त होता रहे। सुबह आनंद, शाम को आनंद, दोपहर को आनंद, दिन को आनंद, रात को आनंद, जागते हुए आनंद, सोते हुए आनंद, खाते हुए आनंद, पीते हुए आनंद, आते हुए आनंद, जाते हुए आनंद। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कोई भी समय हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो, आपको आनंद ही आनंद मिले, ऐसा हो सकता है।
तो इसी की प्राप्ति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी सिद्धि, सभी सिद्धियाँ इसी में समा जाती है महाराज। ये अष्ट सिद्धि नव निधि जो भी है, जिसको भी आप या कोई भी प्राप्त करना चाहता है तो इसी के लिए तो प्राप्त करना चाहता है। और हमारा स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को जान ले, प्राप्त कर ले, तो पता चलेगा कि जगत पूरा अस्थिभाति प्रिय रूप से बना हुआ है, मतलब कि सच्चिदानंद रूप से ही बना हुआ है। तो जगत भी सच्चिदानंद, मैं भी सच्चिदानंद, और परमात्मा वह तो सच्चिदानंद है ही है। तो जब उसी की प्राप्ति हो जाए तो फिर क्या बाकी रहा? आप स्वयं परमात्मा बन जाओ तो फिर क्या बाकी रह गया? सब आपका हो गया ना। तो कौन सी सिद्धि बाकी रह गई? मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ये सिद्धियां जब आप साधना करते हो ना तब प्राप्त होती है। भजन करो, मतलब भक्ति करो या साधना करो, ज्ञान मार्ग की या भक्ति मार्ग की या कर्म मार्ग की, किसी भी योग मार्ग की, तब आपकी एक स्थिति इतनी उत्कृष्ट आती है। आपने कहा मुझे बहुत अनुभव भी हुए हैं, ऐसा भी आपने लिखा है। जो अनुभव हुए हैं वो रहे क्या? वो टिके? अभी तक है वो नहीं, अभी तो उसकी याद मात्र है। जब अनुभव हुआ, जैसे समझो कि आप ध्यान कर रहे हो भगवान का और आपको लगा कि आप एकदम हल्के हो गए, आपका शरीर ऊपर उठने लग गया, आप हवा में तैर रहे हो। तो अभी तक तैर रहे हो क्या? नहीं। और उस समय तैरने में जो आनंद आया था, अथवा तो समझो कि आपका शरीर हल्का फुल्का हो गया, तो आपको जैसी प्रसन्नता हो रही थी वैसी अभी हो रही है? नहीं हो रही। तो ये सब महाराज भ्रम माना जाएगा। जो टिकता नहीं है वो मिथ्या है, भ्रम है। जो हमेशा रहे वही सत्य है ना। तो सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए या छलावे की? ये सब छलावे हैं मन के। मन हमें दिखाता है, किसी को प्रकाश दिखता है, ये गलत नहीं है, ये सही है। ये बताता है कि आप बहुत आगे बढ़े हुए हो, आगे बढ़े जा रहे हो, ये इंडिकेशन है। ये और कोई चीज नहीं है। आपको प्रकाश दिख जाए बात बात की, आपको ध्वनि सुनाई देने लगे, घंटी की ध्वनि, सितार की ध्वनि, बंसरी की ध्वनि सुनाई देने लगे, आपको खुशबू आने लगे, चंदन की खुशबू, ये सब ऐसी, तो ये अच्छी बात है। तो उसकी प्राप्ति में मत जुट जाना, उसके पीछे मत दौड़े जाना। आप जो साधना कर रहे हैं, जिसको परमात्मा की प्राप्ति को या देवता की प्राप्ति की, उसमें जाने से रोकने के लिए ये आते हैं। जैसे समझो एक माँ घर में रसोई का काम कर रही है और बच्चा खेल रहा है, छोटा सा बच्चा 6-8 महीने का बच्चा है, खेल रहा है, और अचानक वह रोने लगा। तो माँ देखती है कि हाँ बच्चा रो रहा है, उसकी तरफ देखकर हाथ उठाकर ऐसे रो रहा है। तो माँ जाती है, उसको एक झुनझुना पकड़ा देती है, एक खिलौना दे देती है। खिलौना लेकर बच्चा चुप हो गया और खेलने लग गया। माँ फिर अपना काम करने में लग गई। लेकिन अगर वो बच्चा खिलौना प्राप्त करके भी उसको फेंक दे, उसकी तरफ ध्यान न दे, उससे चिपके नहीं और रोता रहे, तो फिर क्या होगा? तो माँ फिर उसको अपनी गोद में उठा लेगी, उसको अपना दूध पिलाएगी, उसको लाड लड़ाएगी, क्योंकि वह जानती है अब ये खिलौने से मानने वाला नहीं है। तो भगवान भी हमें, ये उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, भगवान भी हमें जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं तो कोई खिलौना दे देता है हमें कि खेलो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? सिद्धि ही तो चाहिए ना, खेलो जाओ। खिलौना दे दिया, सिद्धि भी दे दी, और हम उससे रस लेने लग गए और भगवान को चूक गए। अरे सीधे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हमें मिल रहे हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें हम क्यों लें? मेरे हिसाब से कोई सिद्धि प्राप्ति के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। अगर सिद्धि मिल भी रही है, अनुभव हो भी रहा है, तो किसी को बताना भी नहीं चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। महादेव की साधना में अगर आपको अनुभूति हो रही है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो महाकालेश्वर महादेव आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको उसके बारे में जानना चाहिए। उसके मतलब समझो कि महादेव को प्राप्त करना है तो आप शिव पुराण का अध्ययन करो, शिव जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो, जो जाना है जो उसके बारे में चिंतन करो और उसका स्मरण करो, उसका कीर्तन करो। और अगर आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है तो आप मल विक्षेप आवरण का निवारण करो। वो तो हर एक साधना में करना ही पड़ेगा। राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, मन को चंचल होने से रोकना पड़ेगा,
फिर सम दम आदि साधन चतुष्टय की प्राप्ति करके अपने आप को उसके अनुकूल, उसके लायक बनाना होगा, अधिकारित्व प्राप्त करना होगा। फिर शास्त्र का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तब आपको प्राप्ति हो जाएगी। हमें लगता है रानी जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।